हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। यहाँ आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, जिनके लिए रीडिंग देखने के लिए आए हैं, आज हम उन्हीं की एनर्जीज चेक करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि आपके दिल और दिमाग में आप जिनके लिए सोच रहे हैं वो आपके दिमाग में क्या चल रहा है उनके लिए, या आपके दिल में क्या चल रहा है, या जिनके लिए आप चाहते हैं जानना उनकी भी एनर्जीज हम यहाँ चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ आपके लिए 3 कार्ड्स और देख लेते हैं कि क्या चल रहा है आपके दिल और दिमाग में आपके पर्सन के लिए, ताकि आप अपनी सिचुएशन से, अपनी एनर्जीज से इस रीडिंग को कनेक्ट कर पाएँ। ऑलराइट, तो चलिए देख लेते हैं, निकाल लेते हैं 3 कार्ड्स। The Wheel of Fortune, Ten of Wands and Page of Pentacles। यहाँ ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन से आप थक चुके हैं, हार चुके हैं और अब आप इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा कैरी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका एक कार्मिक कनेक्शन था जो आपकी लाइफ में होना ही था, मिलना ही था, आना ही था। कुछ लेसन आपको उसमें से लर्न करने ही थे। ठीक है, तो एक कंप्लीशन वाली एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हैं कि आप उस अपनी जो भी लव लाइफ में आपके हुआ है ना, आप उन सब चीज़ों से मुझे आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। अब आप वापस देखिए, यहाँ पर इस रास्ते को पीछे छोड़ते हुए ये एक जो लेडी है वो आगे आ रही है, लेकिन उस बैगेजेस को वापस वो मतलब इतनी वो थक चुकी है ना कि अब वो चीज़ें वापस उस जोन में नहीं जाना चाहती है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन मुझे आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप भी वापस अब उन्हीं चीज़ों में नहीं जाना चाहते, नहीं फंसना चाहते। जो भी हुआ पास्ट में, आपको उस चीज़ का बहुत रिग्रेट है। रिग्रेट इसलिए है क्योंकि शायद जैसा आपने सोचा था वो आपको नहीं अचीव हुआ, तो उस चीज़ का एक मलाल मन में है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन था, क्योंकि यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, जो ये कह रहा है कि एक साइकिल आप लोगों के बीच में थी, वो एंड हुई है, जो होनी थी। ठीक है, जो होनी थी, और बहुत कुछ आपने लर्न किया है उससे विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। और अब आप अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को वापस दोहराना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और आप एक नई शुरुआत ऐसी करना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें बिखरी हैं या मन आपका जो बहुत टूटा हुआ है वो आप संभाल सकें। आप अपने मन के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बिखरी हुई लाइफ को वापस से एक एक दिशा दिखाना चाहते हैं, एक दिशा देना चाहते हैं, एक मतलब अपनी लाइफ को संभालने की कोशिश आप करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आपकी है। अब चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। शायद मैंने कार्ड्स उल्टे रख दिए हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, हम चेक कर लेते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। आपके पर्सन के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। बहुत हैवी एनर्जीज मुझे यहाँ फील हो रही हैं, क्योंकि कार्ड्स भी कुछ वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं और मुझे हैवी भी लग रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वेंस। देखिए, ये दूर से आपको देख रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। कुछ अपने कामों में भी लगे हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ और भी लोग हैं जिनके लिए ये जिनकी तरफ इनका झुकाव है। हो सकता है कि वर्क प्लेस पे भी हो, कि अपने कामों में लगे हुए हैं, या हो सकता है वर्क प्लेस में कुछ लोग इनके साथ जुड़े हैं जिनके साथ ये अभी फिलहाल उनको अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके लिए सोच रहे हैं, दूर से बैठे हुए सोच रहे हैं। और यहाँ पर मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में। तो वो पुरानी चीज़ों को बैक एंड फोर्थ होते हुए उनके माइंड में दिखाई दे रही है कि कभी सोचते हैं कि आगे बढ़े, कभी सोचते हैं नहीं यहीं रुका जाए। और वो सारी चीज़ें थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक भी है इनके लिए। और
इन सब के साथ में मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है, हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में है, मतलब इनकी फैमिली है, बच्चे हैं, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि वर्क प्लेस पे भी ये मतलब अपने काम में लगे हुए हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, और कहीं ना कहीं अपने माइंड को ये डाइवर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इनके मन में छुपी हुई हैं विद दिस हाई प्रिस्टेस। इनके मन में बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर हैं, और आपको लेकर भी हैं, और इनके खुद की जो पर्सनल लाइफ है ये भी बहुत, मतलब जैसे बहुत ये ऐसे इंसान हो सकते हैं कि ये कुछ रिवील नहीं करते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है ये इंसान, और इनके दिल और दिमाग में बहुत सी चीज़ें ऐसी चलती हैं कि कोई इस चीज़ को समझ नहीं सकता, एसेस नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति सोच क्या रहे हैं या इनके मन में चल क्या रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की ये पर्सन हो सकते हैं। और फिलहाल भी मुझे यहाँ यही दिखाई दे रहा है कि इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको लेकर भी चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड एक वेटिंग वाला भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक बोलते हैं ना जैसे मिक्स्ड फीलिंग्स, मिक्स्ड एनर्जीज अभी इनकी लाइफ में और इनके दिल और दिमाग में मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं, एनर्जीज आती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ इनके लिए एनर्जीज निकल कर आई हैं। अब ये देख लेते हैं कि आपके लिए इनका क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, ठीक है। ये तो ओवरऑल इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है ये देख लेते हैं आने वाले दिनों में। जजमेंट का कार्ड आया है, पेज ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए यहाँ पर इनको ये लगता है कि इनके अंदर में एक पैशन ज़रूर है आपको लेके, बहुत पैशनेट है, मतलब हो सकता है कि एज में आपसे छोटे हों, ठीक है। ये भी होने की संभावनाएं मुझे यहाँ दिख रही है कि जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ये आपसे एज में थोड़े से छोटे हो सकते हैं, थोड़ा सा एज गैप आप लोगों का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये चाहते हैं कि अभी जो नो कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या हो भी रही है तो बहुत लेस कांटेक्ट है, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि चीज़ें तो बिगड़ी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे कि ये डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि वापस एक बार मुझे वो मौका मिले जीने का दोबारा। तो दोबारा जीने की चाह आपके साथ ये दिख रही है यहाँ पर मुझे। और ये भी दिख रहा है कि ये बहुत पैशनेट है आपको लेकर, आपकी सारी अदाओं पे फिदा है जैसे, है ना। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, और बहुत ही लाइट एनर्जी में है, एक प्लेफुल एनर्जी में है, मतलब ये चाहते हैं कि वापस जुड़ें और वापस हम उन्हीं चीज़ों को एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ये होना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि आपको ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में देखते हैं, और आप ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, अगर मान लो बढ़ते हैं, तो आप इनसे बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे, और पिछला जो भी हुआ वो सारे रिकॉर्ड्स निकालेंगे, और उसके बाद फिर जस्टिस मांगेंगे, या फिर ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया। मतलब इनके जैसे मैंने कहा ना, इनके दिल और दिमाग में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स चलती हैं, और ये बताते नहीं हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो बस यही कुछ यहाँ पे दिख रहा है। इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ ऐसे पैशन से आए ना, तो आप आके पहले तो इनके ऊपर धावा बोल देंगे कि पहले आप बताइए कि आप इतना दिन इतना गैप क्यों रहा, या फिर आपने इनके लिए इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया, या फिर पास में जो भी चीज़ें हुई वो क्यों हुई। तो मतलब ये बहुत सारे सवालात जो है इनके दिमाग में चल रहे होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट एक्शन में एक बहुत अच्छा कार्ड, यहाँ पे जो कार्ड्स आए बहुत अच्छे हैं, कि ये चाहते हैं कि सेकेंड चांस आपकी तरफ एक पैशन के साथ लें, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा डर रहे हैं, ठीक है, ये डर रहे हैं। अगर ये चलिए देखते हैं कि कब तक ये कोशिश करेंगे, या कब तक आप लोगों के बीच में ये बातचीत होने की संभावनाएं हैं, ये देख लेते हैं। चलिए, कुछ स्टार्टअप होने का चांस है या नहीं, क्या है, जो भी है देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। देखिए यहाँ पर मैं एक ही कार्ड लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहती। बहुत सारे कार्ड्स से बहुत सारे साइंस मिलेंगे, तो हम उन साइंस में जाकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। हम यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से कहता है कि जो भी डिसीजन ले लेंगे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है। तो यहाँ पर जिनसे आप डील कर रहे हैं ना, वो बहुत टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वाला साइन भी उनका हो सकता है। बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि वापस आपके साथ आकर जुड़े और वापस वही चीज़ क्रिएट हो जाए जो शायद
पहले उतनी सीरियसनेस नहीं होने की वजह से बिगड़ी थी। ठीक है, तो ये अब चाहते हैं कि जो भी स्टेप लें तो बहुत सॉलिड स्टेप लें, अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तब भी या नहीं बढ़ते हैं तब भी, जो भी ले मतलब उसका कभी उनको रिग्रेट ना हो या आपको भी कभी ये रिग्रेट ना फील करवा पाएँ। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी है कि ये थोड़ा सा सोच रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लेना चाहते हैं। और ये भी एक चीज़ मुझे दिख रही है कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई लाइटली कोई डिसीजन लेने में ये विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वक्त यहाँ पर लग सकता है, लेकिन जो भी डिसीजन आएगा बहुत सॉलिड यहाँ पर आएगा। तो ये आज की एनर्जीज निकल कर आई हैं। कुछ दिनों के लिए हम फिर से रीडिंग करेंगे, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, हम फिर चेक करेंगे कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली रीडिंग में मैं फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।